राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल रति जगह पर। मैं आपके लिए आज निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार यह 2 दिन तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को किया जाएगा, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के लिए यह 7 जून को भी मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल की, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन ग्रहण करते हैं और न ही पानी ग्रहण करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अधिक है। यह व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी एक सशक्त माध्यम है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार यह व्रत जन्म कुंडली के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पित्त दोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम होते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी की जो पूजा विधि है बहुत ही विशेष है। तो पूजा विधि देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। व्रत के एक दिन पहले हल्का भोजन करें, खूब पानी पिएं, जलयुक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाएं ताकि शरीर में जल की कमी नहीं हो। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4-5 बजे आपको स्नान कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें और संकल्प में कहें कि आप यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए रख रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत तैयार करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण समय में व्रत तोड़ें। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करें। तो यह तो थी निर्जला एकादशी व्रत की विधि और पूजा विधि। अब देखते हैं इस व्रत के क्या नियम हैं और क्या सावधानियां हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन, व्रत के दिन, पूर्ण उपवास रखें जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन सुनें। दान करें, विशेषकर जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और क्रोध, झूठ, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अनाज, चावल या दाल का सेवन नहीं करें। तामसिक भोजन जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि आता है, इससे दूर रहें। दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार नहीं करें। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचें। तो इस तरह से यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे पूर्ण विधि विधान के साथ में, तो भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।